स्कॉर्पियो क्लासिक बहुत ही इंटरेस्टिंग गाड़ी रही है, चाहे वो ब्लैक कलर पे या फिर आपका वाइट कलर। तो इस वीडियो में मैं पूरे डिटेल्स बताऊंगा विद एसेसरीज की बेस मॉडल को कैसे मॉडिफाइड कराया गया है एज कंपेयर टू दी वाइट टर्म। बट इसके अलावा एक और ज़रूरी चीज़ है कि बोलेरो नियो प्लस बहुत ही अच्छा वेरिएंट साबित हो रहा है, टॉप हो या बेस, जिसमें 9 सीटर के स्पेस दे हुए हैं। बट इसमें जो खमी बेसी है उसको भी इस वीडियो में टैली करके बताऊंगा कंपेयर टू बेस एंड टॉप मॉडल। तो शुरू करते हैं क्लासिक से। स्कॉर्पियो का बेस मॉडल को कितना सुंदर बनाए हैं वो एक बार ब्लैक कलर में अभी आपको दिखा देता हूँ। शुरुआती पहल पे अगर गिनेंगे तो हेडलैम्प्स के जस्ट नीचे क्रोम को जोड़ा गया, वहीं पर टॉप मॉडल में भी ऐसी सुविधाएं नहीं होती है, पर इसमें डीआरएल जब रात को जलेगा काफ़ी अच्छा लगेगा। इसमें वो चीज़ मिसिंग हो गई है। तो बेस मॉडल में आपको सिंपल हेलोजन के सेटअप और यहाँ पर एक अच्छे प्रोजेक्टर मिल जाते हैं, दैट्स द डिफरेंस। बट वहीं पर अगर आप बोलेंगे कि दोनों में सुंदर कौन सा दिख रहा है, तो अगर मैं दूर से दिखाऊं तो ये थोड़ा क्रोम के कारण ज़्यादा अच्छा लगता है। बीच में एज इट इज़ क्रोम के जुड़ाव के कारण ये अच्छा है, और नीचे वहीं जैसे फॉग में देख रहे होंगे तो फॉग लैम्प मिसिंग है, पर इसमें भी क्रोम जोड़ा गया है। वहीं पर इस पे आपको फॉग लैम्प दिए गए हैं। ऑफकोर्स टॉप मॉडल में इसकी सुविधाएं विद गुड एलईडी सेटअप। और वहीं पर दूर से कैसा दिखता है तो वो कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। और वहीं पर स्कॉर्पियो क्लासिक का बेस मॉडल ब्लैक कलर में कुछ ऐसा दिखता है। तो अगर आप एसेसरीज लगाते हैं दिस विल डेफिनेटली गोना लुक बेटर। वहीं पर जैसे साइड का पूरा कॉम्बिनेशन को अलावा मैं अगर अलॉय की तरफ जाऊं तो अलॉय आपको कुछ इस प्रकार के टॉप मॉडल में मिल जाते हैं। कितने के सेक्शन 235/65 R17 इंच के। वहीं पर कुछ इसमें सिंपल रिम मिलता है जिसमें ऊपर कैप लगाया गया है, और इस प्रकार की ग्रिपिंग के साथ आपको क्या मिलता है तो वही आपको अच्छे सेक्शन 235/65 R17 इंच के बिना कॉम्प्रोमाइज करके बेहतर सुझाए गए। टॉप मॉडल में देखिए ऐसा सिल्वरिश इनपुट है, और वहीं पर एसेसरीज के तौर पे इसे क्रोम रखा गया है। सो दैट्स द बेस्ट पार्ट। और सबसे बेस्ट चीज़ अमंग ऑल कि इसमें आपके मिरर्स में भी पूरी तरीके से जोड़ा गया है क्या तो क्रोम टच, जिसमें चेहरे मेरे इत्मीनान से दिख रहे हैं। वहीं पर जैसे टॉप मॉडल तरफ जाते हैं तो टॉप मॉडल में भी ये चीज़ मिसिंग होती है, जो थोड़ा सा शान शान फील हो रहा है। वहीं पर टॉप मॉडल को जैसे अंदर से मैं अगर दिखाऊं तो वो कुछ इस प्रकार से गाड़ी चालू होने के बाद कुछ ऐसा एमआईडी स्क्रीन के साथ जलता हुआ मिलेगा, जिसमें बीच में सिर्फ एमआईडी स्क्रीन छोटी सी दी हुई है। लेफ्ट साइड में कितने आरपीएम पे गाड़ी चल रही है, राइट साइड पे कितने किलोमीटर पे गाड़ी चल रही है, वो इन्फॉर्मेशन बताएगा। और बेस्ट पार्ट इसका ये लगता है कि आपको इसमें स्क्रीन मिल जाते हैं सिंपल एंड्रॉयड फंक्शन वाले, ठीक ठाक, उतना ज़्यादा तेज़ नहीं है बट ठीक है, जितना भी है इट्स सफिशेंट। 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ ये आता है, दैट्स द बेस्ट पार्ट। और दूर से कैसा लुक दिखता है तो ढलते सूरज के साथ कुछ इस प्रकार का लुक, और ऐसा डिस्प्ले का इंटरफेस मिल जाता है। और वहीं पर यहाँ पर इस वेरिएंट पे किसी भी प्रकार का सीट इन्होंने नहीं लगवाया है कवर, जिसके कारण कुछ सामान्य सीट कैसा दिखता है तो वो मैचिंग कलर में कुछ इस प्रकार से दिखता है। वहीं पर जैसे इसके तरफ आऊँ तो यहाँ जैसे चालू करने पर आपका शुरुआत होगा कुछ ऐसा डिस्प्ले, और डिस्प्ले के बाद एक डिसेंट सफिशिएंट मॉडिफिकेशन के बाद सटीक मुझे लगा क्या टर्म अगर आप पूछेंगे तो वो है सीट कवर। 2 कलर कॉम्बिनेशन के साथ मिलता है, एक ये और ये आप देख रहे होंगे, तो हल्का सा ये सटीक लगता है इन टर्म्स ऑफ अ वैरायटी कि आपके लिए एक अच्छी सुविधाएं दी गई है। जो क्योंकि इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये सब चीज़ शोरूम से ही हुआ है, तो इसमें भी अच्छा कलर कॉम्बिनेशन मिल जाता तो बाहर भी आप लगवा सकते हैं, बट एक स्टार्टिंग ऑप्शन भी आपके लिए मिल जाता है। बट वहीं पर इसके स्टीयरिंग में देख रहे होंगे तो दोनों साइड में कंट्रोल मिसिंग है, और वही चीज़ थोड़ा सा एक ऑफ बीट इसके टर्म पे लगता है। अदरवाइज बेस मॉडल में भी बहुत सारी चीज़ दिए हैं जो आप इत्मीनान से यूज़ कर सकते हैं। और वो इसलिए बोल रहा था क्योंकि यहीं पर टॉप मॉडल में कंट्रोलिंग के लिए कुछ दोनों साइड बटन्स, वॉल्यूम अप डाउन, और यहाँ पर मिल गया है। और वहीं पर जैसे पीछे की तरफ जाऊँ तो यहाँ अगर मैं दिखाता हूँ आपको तो स्कॉर्पियो S11 जो टॉप मॉडल का इम्प्रिंट, और यहाँ से लेकर नीचे तक कुछ इस प्रकार के बैकलाइट के सेटअप है। वहीं पर ये वाले भाग को पियानो ब्लैक टच में आपके लिए प्रोवाइड कराए गए हैं, जो कि थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है। और वहीं पर जैसे बेस मॉडल की तरफ जाऊं तो ये क्रोम के साथ अब और थोड़ा खिलता हुआ सुंदर सा महसूस हो रहा है, जैसे इस गाड़ी को दिखनी चाहिए। पर कभी कभार मेरे को लगता है कि ये थोड़ा पीछे का ओवर मॉडिफिकेशन हो गया। अगर इसको मैं एक्सक्लूड कर देता तो गाड़ी बहुत ही प्यारी दिखती। और वहीं पर जैसे पीछे देख रहे होंगे तो ब्लैक कलर का टोटल इनपुट मिल गया है, सो इट्स लुकिंग डिसेंट एंड गुड। तो अगर आप निचला मॉडल लेते हैं
जैसे टर्म पे, तो ये एक अच्छा आपके लिए क्रोम ऑप्शन होता है, पर इतना भी ज़्यादा मॉडिफाई ना करके ठीक ठाक सेटअप पे करवा दे तो वो थोड़ा सा इफेक्टिव लगता है। वहीं पर साइड की तरफ देख रहे होंगे तो यहाँ भी क्रोम का जुड़ाव है, जो कि ये ब्लू भाग है, ये एक्चुअली स्टिकर है। अगर मैं इसे उखाड़ूं तो ये भी एक्चुअली क्रोम निकलता हुआ दिखेगा। तो उसके बाद ये गाड़ी खूबसूरत लगती है हर पैमाने पे। और वहीं पर जैसे ये देख रहे होंगे तो इस पे वो मिसिंग हो जाता है। तो टॉप मॉडल विदाउट एनी मॉडिफिकेशन या फिर बेस मॉडल विद सुपर मॉडिफिकेशन आपको कैसा लगा? ये स्कॉर्पियो क्लासिक एस, महिंद्रा बोलेरो नियो प्लस टॉप मॉडल बहुत सारे लोग पसंद करते थे। और हल्का सा ये जो टच दिखता था डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा रेंज रोवर टच पे, पर वैसा नहीं है, बहुत ही डिफरेंस है दोनों गाड़ी पे। पर ये जो 7 सीटर के बदले 9 सीटर जो टर्म रखे हैं इसके कारण थोड़ा सा बेहतर हो गया। फिलहाल अगर दिखाऊं तो टॉप मॉडल में कुछ इस प्रकार के एलॉय 215/70 R16 इंच के कुछ इस प्रकार के ग्रिपिंग के साथ मिल जाता है। सामने वहीं पर क्या क्या चीज़ है, तो ये सबसे बेस्ट सुविधाएं आपके लिए कर दी गई है। बट इंडिकेटर का सिंपल आपको बल्ब फॉर्म में मिलता है और यहाँ भी आपको हैलोजन सेटअप पे मिलेंगे, बट विथ गुड रिफ्लेक्टर। वहीं वजह से साइड में देख रहे होंगे तो क्रोम की सुविधा पूरी लहरदार मिल जाती है गाड़ी, जिसके कारण थोड़ा सा बेहतर लगता है। और इन सब चीज़ों के अलावा इस वेरिएंट में सेम बॉडी कलर आपको मिल जाते हैं मिरर्स। उसके अलावा थोड़ा सा ये लहर ऑकवर्ड लगता है, पर वही चीज़ मैं नोटिस कर रहा था वाइट के कंपेयर में, तो ब्लैक में एक प्लस पॉइंट ये हो जाता है कि ये पूरी चीज़ दब जाती है। तो बॉडी कलर के साथ शाइनी ये ब्लैक लुक, तो बहुत सारे लोग ब्लैक इनपुट ज़्यादा पसंद करें। अदरवाइज ये जो सेक्शन है जिसके कारण थोड़ा जायगेंटिक लुक जाता है, और हल्का सा ये जो पट्टी है वाइट में थोड़ा सा खटकता है, बट कंपेयर टू दैट टर्म ब्लैक में वो काफ़ी ज़्यादा डिसेंट लग रहा है। उसके अलावा पीछे के अगर बैक लैम्प्स के बारे में बात करूं तो इसमें भी आपको बल्ब फॉर्म प्रोवाइड कराया गया है, इंडिकेटर में भी सेम इनपुट मिल जाता है। तो बाहर से ये कुछ ऐसा दिख रहा है। और वहीं पर अगर मैं आपको इसके अंदर से दिखाऊं तो क्या क्या टर्म इस टॉप मॉडल में मिल जाता है वो देखते हैं। और वहीं पर जैसे मैं अंदर की तरफ आता हूं तो इस प्रकार के महिंद्रा की क्रोम बैजिंग और साथ ही साथ कंट्रोलिंग के लिए अप डाउन वॉल्यूम और फोन कट ऑप्शन मिल जाते हैं। वहीं पर जैसे सेंटर की तरफ देखें तो अगर मैं इसे चालू करूं तो चालू होते साथ ही आपको एक छोटा सा MID स्क्रीन बोलेरो नियो टच मिल जाता है। बट ऑफ कोर्स ये बोलेरो नियो प्लस इंटरफेस में मैं भी आने वाले समय में अपडेट कर दें। लेफ्ट साइड में कितने RPM पे गाड़ी चल रही है, राइट साइड पे कितने किलोमीटर पे इसकी रनिंग होगी वो इन्फॉर्मेशन, और साथ ही साथ नीचे ओडो वगैरह सबका इन्फॉर्मेशन बता देता है। एंड्रॉयड की कुछ इस प्रकार के डिस्प्ले मिल जाते हैं इस टॉप मॉडल में, जायगेंटिक, ऊपर सिल्वरिश टच है, नीचे पूरी तरीके से पियानो ब्लैक से व्यवस्थित। और वहीं पर अगर मैं इसके टचिंग वचिंग के बारे में बताऊं तो रिस्पॉन्स ओवरऑल ठीक ठाक सटीक ऑप्शन लग जाता है। वहीं पर ऐप्स कंट्रोलिंग सेटिंग वगैरह सबके एक मिल जाते हैं। दूर से कैसा लगता है तो ऐसा, नीचे कंट्रोलिंग के लिए कुछ इस व्यवस्था की गई है। बस इस गाड़ी की मुझे एक चीज़ बहुत खलती है कि AC के वेंट सिर्फ सामने दिए गए। अब जो मैं बता रहा हूँ उसे और क्लियर समझाता हूँ आपको। यहाँ पर भी सेकेंड रो के लिए कुछ AC की व्यवस्था नहीं कराई गई है, ना कि आपका लास्ट रो के लिए भी कोई व्यवस्था है। तो ये थोड़ा सा बात खटका। AC के वेंट्स में भी आने वाले समय में एक नया जब फेसलिफ्ट इसका अपग्रेडेशन आएगा तो उसे पूरी तरीके से महिंद्रा बेटर करके ला के देगा, डेट्स फॉर श्योर। डैशबोर्ड में कुछ ऐसा इनपुट, और ये भाग बहुत ही कड़े प्लास्टिक पे आपको मिल जाता है, और ग्लव बॉक्स सफिशिएंट मिल जाते हैं। सीट टर्म्स पे कुछ इस प्रकार के हैंडरेस्ट ड्राइवर और को ड्राइवर के लिए रखने के बाद थोड़ा सा ये सटीक लग रहा है। और वहीं पर अगर साइड में देख रहे होंगे तो सिल्वरिश भाग की पूरी व्यवस्था कराई गई है, और यहाँ पर आपको स्किन कलर कॉम्बिनेशन मिल जाता है जो कि एक पैमाने में सटीक रहता है। ये 6 स्पीड गियरबॉक्स के साथ आती है, और ऑफ कोर्स पुराने टर्म के हिसाब से कुछ विंडो के लिए कंट्रोलिंग यहीं थे, पर आप बेफिक्र रहिए, नेक्स्ट फेसलिफ्ट में मैं ऐसा काउंट कर रहा हूँ, या फिर नया जनरेशन जो काउंट होगा तो उसमें तो पूरी तरीके से चेंज होगा। नए फेसलिफ्ट में भी शायद इन सब चीज़ों को बेहतर करके ये लाने की कोशिश करें। अब मैं दिखाता हूँ इसका लास्ट रो। वहीं पर जैसे लास्ट रो की तरफ एंट्री करूँ तो बोलेरो नियो प्लस लिखा हुआ कुछ ऐसा डोर इनपुट, और वहीं पर अंदर घुसने पर कुछ सफिशिएंट आपके लिए, पहली बात तो ये स्पेस ओपनिंग हो जाता है, और जैसे मैं इसे बंद करूं तो 2 लोग के लिए एक सटीक बैठने की व्यवस्था फिलहाल
मैं 5 फुट 10 इंच के बाद स्पेस आप देख रहे होंगे तो वो कुछ इतना मिल जाता है। और वहीं पर मेरे बगल पे कितनी जगह बची हुई है, तो वो इतनी बची हुई है। तो हाँ, 9 लोग 9 सीटर के हिसाब से सटीक पैमाने में बैठ पाते हैं। बीच वाला रो इसलिए नहीं दिखा रहा था क्योंकि सफिशिएंट जितना लेग स्पेस मिलना चाहिए वो मिल जाता है। बहुत सारा कन्फ्यूजन इस मामले पे रहता था, तो वो अभी फ़िलहाल मैं अभी आपको दिखा दिया। तो एक सफिशिएंट स्पेस 9 लोग के लिए, अच्छी व्यवस्था। खट की बस वही बात कि आप ही नोटिस करिए कि वहाँ पर एसी के वेंट्स दिए हुए हैं, ना बीच में दिए हुए हैं, ना कि किसी भी प्रकार के पीछे आपके लिए प्रोवाइड कराए गए हैं। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, अदरवाइज गाड़ी सटीक पैमाने में बेहतर लगे। तो आप बताइए, ये महिंद्रा का खूबसूरत सा बोलेरो नियो प्लस कितना आपको बेहतर लगा? और इसके अलावा भी अगर आप कुछ और प्रेफर करते हैं, कमेंट दैट टू बिलो।